भक्तजनों, आपका आपके गौरी कृपा चैनल में हम आज फिर से स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आज तक हमने जितनी भी वीडियो बनाई हैं वे सब आपको ज्ञानवर्धक लगी होंगी और आप उन्हें पसंद कर रहे होंगे। अपनी आज की इस वीडियो में हम श्री हनुमान अष्टक की पंक्तियों को समझेंगे। हनुमान अष्टक में हनुमान जी की स्तुति 8 छंदों के द्वारा की गई है। अपनी इस वीडियो में हम 4 छंद को उसमें से समझेंगे, जो कि इस प्रकार है। बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीन हूँ लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जाते न टारो, देवन आनी करी विनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, कौन नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। अर्थात बाल अवस्था में जब आप बहुत छोटे से थे तब आपने श्री सूर्य देवता को देखा और उनको एक फल समझकर खाने की कोशिश की। क्योंकि आप शिव जी के अवतार हैं, आपको दैवीय शक्ति पहले से ही प्रदान की जा चुकी थी, तो आप उड़ करके सूर्य देवता के पास पहुंचे और उनको अपने मुंह में निगल लिया। जब आपने ऐसा किया तब तीनों लोकों में, भूलोक में, स्वर्गलोक में और पाताल लोक में अंधियारा छा गया। तब सभी इस चीज को सोचकर परेशान हो गए कि इस संकट का निवारण क्या है, कैसे इस संकट को सही किया जाए, कैसे इस जगत में दोबारा उजियारा लाया जाए। उस समय सभी देवताओं ने मिलकर आपसे प्रार्थना की कि हे बाल हनुमान जी, सूर्य देवता को मुक्त करें और इस संसार में दोबारा उजियारा फैलाएं। तब आपने देवताओं की विनती सुनी और सूर्य देवता को मुक्त किया और इस संसार के संकट को फिर से हरा। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो, के द्विज रूप लिवाए महाप्रभु सो तुम दास के शोक निवारो, कौन नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बाली के भय से जो उनके छोटे भाई थे सुग्रीव, वो ऋष्यमुख नामक पर्वत पर रह रहे थे। वहां पर जब वो रह रहे थे तो उस समय में एक संत हुआ करते थे, चौकी संत, जिन्होंने श्राप दिया हुआ था कि जो बाली है वो उस पर्वत पर नहीं चढ़ सकता। जब सीता जी का हरण रावण जी ने कर लिया था तो उस समय श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उनको ढूंढने के लिए वन जा रहे थे। उसी समय जब वो उस पर्वत की तरफ बढ़ रहे थे तब सुग्रीव को भय हुआ कि श्राप के बाद भी यहाँ पे बाली तो आ नहीं सकता, तो ये जो योद्धा हैं जरूर बाली ने भेजे होंगे। तो उस समय उन्होंने हनुमान जी को भेजा कि जाके पता लगाओ कि ये दोनों कौन हैं। तब हनुमान जी जो थे उन्होंने ब्राह्मण का वेश धरा और श्री हनुमान जी राम जी और लक्ष्मण जी के पास गए और उनसे उनका भेद पता किया कि वो दोनों कौन है और वहाँ क्या कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने राम जी की मित्रता सुग्रीव जी से कराई और सुग्रीव जी को उनका राजपाट वापस दिलवाया। उन्होंने बाली का वध किया, बाली को मुक्त किया। बाली का वध क्योंकि उन्होंने छुप करके किया था, एक बाण से किया था, तो इसीलिए उन्होंने बाली को ये वरदान भी दिया था कि जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा उस समय में तुम भील के रूप में आके मेरा जो वध करो, मेरी जो मृत्यु का कारण होगे वो तुम ही बनोगे। इसीलिए जब कृष्ण जी का अंत समय आया था तो वो एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। क्योंकि हवा चल रही थी तो जो पत्तों थे वो हिल रहे थे, पत्तों में आवाज हो रही थी। तो उस समय वही भील जो कि पहले बाली हुआ करते थे, उन्हें लगा कि शायद वहाँ कोई हिरण है, तो उन्होंने वो बाण चलाया और वो बाण जो कृष्ण जी थे उनके दाएं पैर के अंगूठे में लगा था, जिसके कारण कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी। उसके बाद हम आगे की पंक्तियां इस प्रकार से पढ़ते हैं। अंगद के संग लेन गए से खोज कपि से ये बैन उचारो, जीवत ना बची हो हम सो जो बिना सुधि लाए यहाँ पगुदारो, हारी थकी तट सिंधु सब तब लाए सिया सुधि प्राणी उबारो, कौन नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। जब सुग्रीव जी ने अंगद और जामवंत के सहित पूरी सेना को सीता माता का पता करने भेजा था, उस समय उन्होंने ये बोला था, उन्होंने ये कहा था, उनके शब्द थे इस प्रकार से कि अगर सीता जी की कोई खोज खबर नहीं मिलती है तो सबको प्राण दंड दिया जाएगा। उस समय सारी जो सेना थी वो थक करके जो समुद्र था उसके तट पर बैठ गई कि अब तो पता ही नहीं लग रहा कि सीता माता कहाँ है, और सब में भय था कि अब प्राण दंड मिलेगा। तो उस समय अंगद जी ने और जामवंत जी ने आपको अपनी शक्तियों का दोबारा से याद दिलाया। जब आपको अपनी शक्तियों का बोध हुआ तब आपने उस सागर को पल भर में पार किया और लंका जाकर सीता माता का पता लगाया
जिसकी वजह से आपने पूरी सेना की जान बचाई। इसीलिए कहते हैं कि कौन है इस जगत में जो नहीं जानता कि आप संकट मोचन नाम से कहे जाते हैं। आप संकट मोचन हनुमान हैं। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। रावण ने त्रासदी सिए को तब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो, ताही समय हनुमान महाप्रभु जाए महाराज निचर मारो। चाहत सिए अशोक सो आगे सुदे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। कौन नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण के भय से सीता माता बहुत दुखी थी, बहुत विलाप कर रही थी। उस समय हनुमान जी आपने आकर के लंका में प्रवेश किया। लंका के द्वार में आपको लंकिनी मिली। आपने उनको उनकी राक्षसनी योनि से मुक्त किया। आगे आपने जब प्रवेश किया तब आपने देखा कि अशोक वाटिका में बहुत सारी राक्षसियां थी और बहुत सारे राक्षस थे। जितने भी बलशाली राक्षस थे आपने उनका संहार किया, उन्हें उनकी राक्षस योनि से मुक्त किया। उसके बाद से जब सीता माता अपनी चिता के लिए अशोक के वृक्ष से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे को अग्नि चाहिए जिससे कि मैं अपनी चिता यहीं पे जला करके खुद को भस्म कर सकूं, उस समय आपने श्री राम जी के नाम के द्वारा जो अंकित एक मुद्रिका थी जो कि राम जी ने आपको दी थी कि जब आप सीता माता से भेंट करें उस समय आप उनको ये जो मुद्रिका है वो उन्हें दे, तो उसी समय आपने उस वृक्ष पे चढ़ करके वो मुद्रिका जब वो प्रार्थना कर रही थी उनके हाथ में गिरा दी थी। तो इसीलिए कहते हैं कि आपने सीता माता के दुखों का भी निवारण किया था। इसीलिए ये कहते हैं कि हे हनुमान जी, कौन है इस जगत में जो कि नहीं जानता कि आप संकट मोचन हनुमान हैं। अंत में मैं यही बोलना चाहूंगी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ये वर मांगहु सुकृपा निकेता, हृदय बसहु सिय अनुज समेता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। आज के अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर विश्राम देंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपनी अगली वीडियो में इसके जो 4 छंद रह गए हैं उनको हम फिर से जारी रखेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इससे कुछ ज्ञानवर्धक, कुछ सीखने को आपको मिला होगा। आपके घर में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं और सब्सक्राइब का जो बटन है उसे ऑन करके रखें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, नोटिफिकेशंस में ऑल को सेलेक्ट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें नई वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। ओम हनु हनु हनुमते नमः। धन्यवाद।